नमस्कार, मैं शंभू कुमार। आप देखें लाइव 24 न्यूज। बीपीएससी 17वीं का रिजल्ट आ चुका है। काफी विवादों के पास बाद पेपर लीक का मामला हुआ था, कई सारे प्रोटेस्ट हुए थे। उसके बाद रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट आने के बाद मेरे साथ जुड़ेगी उत्कर्षा सिन्हा, जुड़ेंगी जो एसडीएम रैंक सर्लाई है, एसडीएम बनी है। और इनसे हम बात करेंगे कि क्या एसडीएम बनने के लिए और ये एग्जाम पास करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा इनको, क्या टाइमिंग था इनका पढ़ने का और क्या लाइफ स्टाइल था। मैडम, सबसे पहले आपका स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। क्या कैसा रहा आपका ये जर्नी एसडीएम बनने का? मतलब अब तो आप एसडीएम ऑफिसर बन गए। इससे पहले कितना पढ़ाई करती थी, क्या करती थी, क्या रूटीन था आपका? जी, ये टाइम काफी लंबा था। पूरा एग्जाम ही ऑलमोस्ट 1.5 साल चला है। तो वेट था, बट वेट वर्थ इट था। अच्छा। तो पढ़ने का जो लाइफस्टाइल है वो मेरा वैसा ही था जैसे मैं पहले से मैं कॉलेज के बाद से जैसे कंटिन्यू कर रही थी। उसमें कुछ चेंजेस लेके आई थी। मैं फोकस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत प्राइम फोकस देती थी। कितने साल का प्रीवियस करते थे? प्रीवियस में 10 साल का 10 साल करती का थी जी। और प्रीलिम्स के लिए स्ट्रैटेजी अलग रहती थी, मेंस के लिए स्ट्रैटेजी अलग रहती थी, इंटरव्यू के लिए स्ट्रैटेजी अलग रहती थी। और पढ़ने में मैं अगर मेंस की बात करूँ तो आंसर राइटिंग पे ज़्यादा फोकस करती थी। डेटा इंटरप्रिटेशन में मैं डेली प्रैक्टिस करती थी। और प्रीलिम्स की बात करूँ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी और मॉक्स, ये मेरा बेसिक रहता था। चलिए, ये अटेम्प्ट कितना है आपका? थर्ड। थर्ड अटेम्प्ट है। जी। इससे पहले आप पीटी क्वालिफाई थे? इससे पहले प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, बट मेंस क्लियर नहीं हुआ। मेंस क्लियर। और ये पीटी मेंस फाइनल हो गया? हाँ, ये इसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही थे। मेंस तो फाइनल फर्स्ट टाइम है? जी नहीं, ये मेंस मेरा सेकंड टाइम है, इंटरव्यू फर्स्ट था ये। इंटरव्यू फर्स्ट टाइम। जी। चलिए, टाइमिंग क्या रहता है, कितना टाइम पढ़ते थे? 24 घंटा में कितना टाइम देते थे? मेरी क्लासेस 4 घंटे चलती थी। 4 घंटे के बाद मुझे शायद 3 से 4 घंटे और टाइम मिलते हैं सेल्फ स्टडी के लिए। उसमें मैं क्लास में पढ़ाई हुई चीज़ों को रिवीजन करती थी। और उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करती थी, और जो मुझे क्लास में मिले हुए चीज़ें थी जो एज अ होमवर्क या प्रैक्टिस के लिए दी जाती थी, उस पर ही फोकस करती थी। ये आपको ये एसडीएम ऑफिसर बनने का, ये कमीशन पास करने का, ये आपके मन में कैसे आया? मतलब बहुत सारे जो है लड़कियां मेडिकल में जाना चाहती हैं ज्यादातर, ये आपके मन में क्या आपके बैकग्राउंड में कोई, फैमिली में कोई ऐसे इस तरह के लोग हैं? जी, मेरे बैकग्राउंड में कोई सिविल सर्विसेज से तो नहीं है, बट जिस स्टेट से मैं बिलोंग करती हूँ, यहाँ एक नेचुरली सिविल सर्विसेज की तरफ बहुत लोगों का रुझान होता है और बहुत लोग इसकी तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं। तो यही एक इंस्पिरेशन मुझे मेरे मम्मी पापा से भी मिला था। मैं शुरू से मुझे जनरल स्टडीज की जो सब्जेक्ट्स थे उसमें इंटरेस्ट था, तो मेरे फादर का कहना था कि तुम इसकी तरफ अच्छे से तैयारी करो, तुम्हारा एग्जाम क्लियर हो सकता है। तो एक मेथोडोलॉजिकली अप्रोच्ड वे स्ट्रेटेजी बना करके मैंने ऐसे अप्रोच किया और ये क्लियर हुआ। ये बहुत सारे विद्यार्थी एग्जाम दिए होंगे इस बार, बहुत फेल भी कर गए होंगे, तो उनको आप मैसेज क्या देंगे, क्या स्ट्रेटजी अपनाए कि उनका भी अगले साल अगर एग्जाम तो पास करें? जी बिल्कुल, जो जिनका नहीं हो पाया है उनके लिए तो वो बहुत बहुत मुश्किल टाइम है। बट सजेशन मेरा यही रहेगा कि आप अपनी गलतियों को देखें कि कहाँ लैक हो रहा है। आंसर राइटिंग या टाइमिंग या एसे या डीआई, जो भी लैक हो रहा है उस पर फोकस करें तो ही बेटर होगा। मोबाइल इंटरनेट से कितना दूरी बना कर रखते थे? मुझे ऐसा नहीं था कि मैं सोशल मीडिया से पूरी तरह से कट ऑफ थी, ऐसा नहीं था। मैं सोशल मीडिया और अपनी पढ़ाई चीज़ें बैलेंस करती थी। मैं बहुत ज़्यादा किसी सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करना, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहती थी, क्योंकि फोकस पढ़ाई पे ही रहती थी। बट हाँ, अ, अपने आसपास की चीज़ों क्या हो रही है ये न्यूज़पेपर के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू एक्टिव रहना मैं सही समझती हूँ, क्योंकि इंटरव्यू में ऐसा नहीं है कि वो बुक वॉर्म कैंडिडेट को ही बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करते हैं जो ऑल राउंड नॉलेज रखते हैं और चीजों को समझते हैं, एनालिटिकल वे में समझते हैं। फैमिली एक्टिविटी में कितना इन्वॉल्वमेंट आपका रहता था? मतलब आप तैयारी कर रहे थे, ऐसा नहीं, बहुत लोग इन्वॉल्वमेंट मतलब ज्यादा नहीं रखते थे, लेकिन आपका क्या इन्वॉल्वमेंट रहता था? मैं फैमिली में रह करके अपने घर पे रह के ही तैयारी कर रही जैसे थी। कि कोई फंक्शन हुआ या कोई बर्थडे ये हुआ, इसमें आपका इन्वॉल्वमेंट रहता था ज्यादा? बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट फैमिली फंक्शन में नहीं रहता था। बहुत ज्यादा मैरिजेस और इन सब में मैं बहुत ज्यादा तो नहीं जाती थी, लेकिन फैमिली के डे टू डे एक्टिविटीज में मेरा वैसा ही इन्वॉल्वमेंट रहता था जैसे पहले था। ये आप एसडीएम ही बनना चाहते थे या आप चाहते थे कि डीएसपी हो जाए या कुछ और रैंक चाहते थे? मेरा पहला प्रेफरेंस एसडीएम ही था। मेरा सेकंड प्रेफरेंस डीवाईएसपी था। थर्ड प्रेफरेंस मेरा रेवेन्यू सर्विसेज था। बट मुझे मेरे रैंक अकॉर्डिंग मुझे एसडीएम का पोस्ट ही मिला है। रैंक क्या है आपका? मेरी रैंक 148 है। 148। जी।
चलिए, लड़कियों के लिए लास्ट सवाल होगा। लड़कियों के लिए क्या मैसेज करेंगे? हालांकि लड़कियां बहुत आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, क्योंकि इस बार टॉप भी लड़की ही की है, यूपी की लड़की की है। तो उन माँ बाप को आप क्या मैसेज देंगे जो बहुत अभी भी बिहार में जो कल्चर है, जो ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, तो वो अपने लड़की को पढ़ाने के प्रति उतनी एक्साइटमेंट नहीं दिखाते हैं जितनी अपने बेटे को पढ़ाने के पीछे दिखाते हैं। उन पेरेंट्स को क्या मैसेज देंगे? मुझे लगता है कि आज के टाइम पे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पूरी लाइफ में आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, और अगर आपने पढ़ाई अच्छे से की है तो आपको उसे फ्रूटफुल वे में दिखाने के लिए, या आप अपने आप को प्रूफ करने के लिए, या अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए इस एग्जाम को दें, या आप जिस भी गोल को परस्यू करते हैं उसमें पूरी तरह से लगे और उसको पूरा करने की कोशिश करें। हार्डशिप्स, फैमिली, सब मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। मेरे पेरेंट्स पिलर की तरह खड़े रहे हैं मेरे लिए। बहुत सारे एक्सटेंडेड रिलेटिव्स भी बहुत तरह के चीजें बोलते थे, बट मेरे पेरेंट्स उन सब चीज़ों को मुझ तक कभी पहुंचने नहीं देते थे। बट ऐसा ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा ना हो, बट ये हार्डशिप्स को फेस करते हुए भी अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए, ताकि आप लाइफ में किसी पर डिपेंडेंट ना रह सके। रिजल्ट की जानकारी आपको खुद अपने आप पता चला, कोई और फोन करके बताया? जी, मुझे सच बताऊं तो मैं साइट खोल के बैठी थी, बट जैसे ही रिजल्ट अनाउंस हुआ था वो साइट क्रैश हो गया था और मुझे रिजल्ट डाउनलोड नहीं हो रहा था। तो मुझे रिजल्ट मेरे दोस्तों ने ही बताया था जी, और मुझे पहले ऐसा लगा था कि वो मजाक कर रहे हैं, बट जब मैंने खुद से पीडीएफ खोल के देखा था तब मुझे विश्वास हुआ था कि सच में मुझे अच्छी रैंक मिल गई। खुशी के आंसू झलके? हाँ, मुझे खुशी के आंसू झलके थे। मेरे मम्मी पापा दोनों ही रोने लग गए थे, बहुत खुश हुए थे। चलिए, मम्मा है, मम्मा से बात करेंगे। क्या लगा था जिस समय रिजल्ट आया था? आपको बेटी पे विश्वास था? पूरा विश्वास था। पूरा विश्वास? हाँ, कैसे शुरू से पढ़ने में कैसे थी? शुरू से पढ़ने में बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी। हाँ, और घर में मतलब बचपन से नटखट टाइप या सीरियस ऐसे कैसे रहती? नहीं सीरियस नहीं थी। सीरियस नहीं सीरियस नहीं थी, लेकिन पढ़ने में बहुत अच्छी थी शुरू से ही। हाँ, शुरू से ही पढ़ने में बहुत अच्छी थी। स्कूल कॉलेज सबसे ब्रिलियंट निकली। कहीं से कोई पढ़ाई के मामले से कहीं से नहीं। भरोसा था कि मेरी बेटी? नहीं, पूरा भरोसा था कि मेरी बेटी आईएएस बनेगी, सब बनेगी। कैसा लग रहा है? एक जब बेटी जन्म लेती है तो उसमें हर पिता माता को लगता है कि बेटी जन्म ली है। नहीं, हम तो कभी इसको बेटी माने ही नहीं। नहीं, दोनों मेरी बेटी, दो ही बेटी थी। दो बेटी के बाद मैंने बंद कर दिया। क्या बात है। और दोनों को मैंने बेटा ही माना है। अब बचपन से ही बेटा ही की तरह पाला पोसे है। जो भी बोली, हर सुख सुविधा जो भी मांगी सब हम लोग दिए। ये नहीं बोले कि तुम बेटी हो, तुम ऐसा करो वैसा करो वैसा करो, कुछ नहीं। जब रिजल्ट आया उस समय मतलब आपकी कैसा समय तो बहुत भावुक हो गए थे हम, बहुत भावुक हो गए थे। कहे कि बहुत दिनों से लोग अब कब होगा ये ऐसा कर, बहुत लोग तरह तरह का बात करते रहते थे। चलिए, आपने सुना उत्कर्षा सिन्हा को, जिन्होंने अपने बारे में बताया कि कैसे मैं एसडीएम बनी और किस तरह से पढ़ाई किया। और जो छात्र इस मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और इनके गाइडलाइन पर आप चलेंगे तो शायद आप भी सफल हो जाएंगे ऑफिसर बनने के।